बाजी चाहे अतफाल ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। लोग कहते हैं आप सहाफ़त करो इस मुल्क में। इस मुल्क में सहाफ़त करना क्या आप अच्छा बोलते हो, आप सहाफ़त करो, लोग आपको सुनते हैं। मैं कैसे इस मुल्क में सहाफ़त करूं, और मैं क्यों 14 अगस्त से इनकार करता हूं। 40 लोग अभी आलिया पेशावर में बाजवड़ में हमला हुआ और 40 लोग शहीद हुए, 150 लोग ज़ख्मी हुए। किससे सवाल करें, किससे इरादा करें, किससे अपने जज्बात का इजहार करें। या कौन सा ऐसा इदारा है जिसके पास जाके मैं अपनी एक इल्तिजा रिकॉर्ड करवाऊँ, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई भी इदारा है। उस किस शख्स के पास जाके मैं अपना एहतजाज करूं। कल हमारी हज़ारा बरादरी पर भी एक केस हुआ कि FC वाले ने उनके साथ गलत हरकत की, लड़के के साथ, या करने की कोशिश की। उस पर वो केस लेने के लिए बेचारों को कोई रात से लेकर सुबह तक बैठने की तकलीफ़ करनी पड़ी, धूप में बैठनी पड़ी, सिर्फ अपने राइट्स के लिए। एटलीस्ट केस तो कर दो। अब वो आवाज़, वो केस ही नहीं ले रहे थे। तो मैं किस 14 अगस्त को मनाऊँ जहाँ पर बलोच मिसिंग पर्सन की बात अगर होती है तो मैंने खातून, मैं चुप कैसे रहूँ। मुझे सहाफ़त नहीं करनी। मैं एक गरीब डरपोक एक बाप हूँ जो बच्चों से मोहब्बत करता है, और उस बच्चों की हिफाजत के लिए वो कभी भी यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए बेगैरत बनना पड़ता है। और मैं हूँ वो बेगैरत, क्योंकि मैं सच बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी बनने के लिए बेगैरत बनना पड़ेगा। मैं सच नहीं बोल सकता, मैं किसी इदारे पे सवाल नहीं कर सकता, मैं किसी सोच के बारे में, किसी फ़िरके के बारे में, किसी इदारे के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता। एंटी स्टेट हो जाएगा। और मैं अपने मुल्क को सुधारने की कोई बात नहीं कर सकता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम लोग अभी तक इस पे है कि अगर मेरी कोई चीज़ चोरी होती है तो मैं पुलिस के पास जाऊँगा, तो वो अगर उसको बरामद करेगी तो पुलिस से मैं कैसे निकलवाऊँगा। खुदा की कसम, मुझे किसी चोर से इतना डर नहीं लगता कि रास्ते पे अगर मुझे कोई पुलिस रोक लेगा। डॉक्टर जाऊंगा तो मुझे ये डर नहीं लगता मेरा बच्चा बीमार है, ये डर लगता है कि डॉक्टर मेरे बच्चे का क्या हाल करेगा। अदालत जाऊंगा तो मुझे ये डर है कि वो वकील, वो जज किस तरह इंसाफ करेगा, क्या करेगा। आर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारी 70% प्रॉपर्टी डीलर है हमारे सारे लोग। मैं इस्लामाबाद में घुमा हूँ जहाँ पर सारे जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, हमारी आर्मी की है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैं ऐसे जगह को जहाँ पर बलोच के मिसिंग पर्सन्स की बात करना, और जहाँ पर पश्तून की दहशतगर्दी पे जो लोग मरे उस पर बात करना, उसके लिए दिल जिगरे का काम है। मुझे फ़ोन कर रहा है, मेरा कोई भाई फ़ोन कर रहा है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पे बात ना करें, आपके लिए मसला बन जाएगा। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं बेगैरत तो भाई मैं नहीं करता इस बात पे। मैं क्यों बायकॉट करता हूँ 14 अगस्त मनाने से। मैं इस मुल्क में जा किसी एक इदारे पर जहाँ पे आपका पेशावर, पश्तून बेल्ट, बलोच बेल्ट, हज़ारा बेल्ट, कोई एक बंदा, कोई एक जिस्म का हिस्सा मेरा महफूज नहीं है। मैं चुप रह के ज़िंदगी बेगैरत की तरह गुजार करके अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता हूँ, और उस पर सुकून की रात को नींद गुजार के कि यार मेरे बच्चे महफूज हैं। मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद से गुज़रते गुज़रते पाकिस्तान से जिंदाबाद के नारे पे यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान से जिंदा जो भाग गया वो खुशनसीब है। मैं किसी इदारे के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, मगर आप बताएं मैं किस पे यकीन करूं, मैं अपने इल्तिजा किसके पास लेके जाऊं। बचपन में जब माँ या कोई बच्चा रोता है तो वो बाप के पास जाता है, माँ के पास जाता है। रिश्तेदार में लड़ाई होती है तो बड़ों के पास जाते हैं, और फिर बड़े उनका फैसला करते हैं। अगर मेरा इस मुल्क में किसी के साथ कोई मसला होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा। मेरे घर में कोई घुसेगा तो मैं किसके पास जाऊंगा। इतने सारे हालात ख़राब है,
इस मुल्क में, और आज हम झंडा उठा के बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी इसको कहते हैं? आज़ादी क्या ये है कि मैं रात को सुकून से अगर गुजर गया तो ये मेरी खुशनसीबी है और ये मेरी आफियत है कि मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं। मैं इसलिए कभी सहाफ़त नहीं करूँगा। मैं ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलिंग का काम करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, लोगों को पॉजिटिव बातें सिखाऊँगा और एक आसूदा एक फैंटेसी वर्ल्ड में उनको लेके जाऊँगा कि इसमें वो ज़िंदगी गुजार सके। हमारे सारे भाई ए से लेकर जेड तक सब करप्टेड है। मैं किस इदारे के बारे में बात करूं, मैं किस इदारे के बारे में जाके रोऊं दूं, तो मैं कभी सहाफ़त नहीं करूंगा। चाहे मैं अच्छा बोलता हूं, बुरा बोलता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कभी यकीन नहीं करूंगा, किसी इदारे पे कभी यकीन नहीं करूंगा, ना मैं किसी 14 अगस्त को मनाऊंगा, क्योंकि 76 ईयर्स होने वाले हैं शायद, या 77 ईयर्स होने वाले हैं। और हम जो हमारे जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश, वो जब हमसे अलग हुआ तो कभी किसी न्यूज़ पे मैंने बात नहीं सुनी, और हम नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान को तो पहले पाकिस्तान बनाओ ना यार। 40 लोग मरे हैं यार, किसी ने कुछ सोचा है उस हर घर के हर फर्द के कितने ख्वाब होंगे? 40 लोग से मतलब 40 खानदान। मैं इधर किसको पूरा शहर अंधा है, मैं आईने किस पे बेचूं? वो कहते हैं ना, दिल ही तो है नसंग खश दर से बर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। मैं आज तक इसलिए पॉजिटिव बातें करता हूँ क्योंकि मेरे घर पे नहीं आई है, मेरे मोहल्ले पे नहीं आई है ये बात। मैं 14 अगस्त मनाऊंगा, मैं एक झूठा 14 अगस्त मनाऊंगा। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस, मैं किस बाप के पास जाऊं, किस माँ के पास जाऊं, किस इदारे के पास जाऊं जहाँ पर मेरी बात सुनी जाएगी, जहाँ पर मैं उस इदारे पे यकीन करूंगा। तो इसलिए मैं कभी सहाफ़ी नहीं बनूंगा, मुझसे कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, और सच सुनने की, हमें तो सच सुनने की फिर सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं इस वीडियो का क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं तो किसी को गलत नहीं कह रहा, पर मैं अपनी ज़ात के हद तक 14 अगस्त से बायकॉट करता हूँ। मैं नहीं मनाऊंगा। मैं अपने बच्चे को वो झूठे पाकिस्तान के ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। मैं उनको बोलूँगा सच नहीं बोलना, हमेशा चुप करके रहना, कोई गाली दे और बेगैरत बन के ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि गैरतमंद बंदों के तो मैंने कब्रिस्तान भरे देखे। मैं तो बेगैरत हूँ भाई। मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। तो मैं तो बेगैरत हूँ भाई। इसलिए मैं ज़िंदा भी हूँ, खुश भी हूँ और आबाद भी हूँ, क्योंकि मुझे गैरत की ज़िंदगी, वो सारे लोग कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, वो सारे मिसिंग हैं, वो सारे बम ब्लास्ट में मर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप लोग को मुबारक ये दिन, ये 14 अगस्त आप लोग को मुबारक। आप लाशें उठा के मुबारकबाद दे सकते हैं, मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। मैं दिल में अंदर जान के देखता हूँ तो ख़ुद के गिरेबान से शर्मिंदा होता हूँ। मैं सजदा करता हूँ तो जैसे मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, मैं अपने सजदे से शर्मिंदा अल्लाह से होता हूँ। तो सिर्फ इतनी सी बात है, मैं नहीं मनाऊँगा 14 अगस्त। मैं अपने उन भाइयों के साथ बाजवड़ में जिनके घर में लाशें हैं, मातम है, जो अपनी आवाज़ किसके सामने उठाए, उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, और अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी ये सबको पता है। तो इसलिए मैं कभी भी सच नहीं बोलूँगा और कभी भी किसी को आईना नहीं दिखाऊँगा और ख़ुद भी अंधे की तरह बन जाऊँगा, क्योंकि इसी में मेरी गैरत है, इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरे अमन है। कोई गुस्सा नहीं है फरीद खान का, इतना गुस्सा, कुछ गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी को काश हम ज़रखेज़ देखें, आबाद देखें, और काश वो जो दुनिया में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के हर मुल्क 2-3 महीने में इतना आबाद हो जाता है। किस इंडिया की बात करूं, किस अफ़गानिस्तान की बात करूं, किस ईरान की बात करूं, किस बांग्लादेश की बात करूं, हमसे कितना आगे हो गए, मगर हम सब अपने आप को मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं भी चोरी कर लेता, मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं भी करप्शन कर लेता। तो या वो शरीफ है जिसको मौका नहीं मिला, या वो ज़मीर वाला है जिसको मौका नहीं मिला कुछ खाने का। तो बस मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह करे
अब तो वो ख्वाब भी नहीं देख सकता जिसमें मुल्क के हालत अच्छी होगी। जब 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? इस मुल्क का अल्लाह ने के बान पता नहीं इसको चलाने वाले के पास दिमाग में क्या चलता है कि लोगों को मार के या लोगों के हालात ख़राब करके, मुल्क के हालात ख़राब के, और हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी खामोशी ही अच्छी है और अल्लाह मेरा हाफिज़ नाज़िर हो के भी मैंने ये वीडियो बना ली। और इस पर मुझे कल को कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने की या मुझे उठाने की तकलीफ़ कोई ना करे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मुझे उठाएंगे, मैं आपके गुन गाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई गैरत नहीं है। मैं एक बेगैरत हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए बेगैरत बनना पड़ता है। ऐसा मेरी सोच है। मैं सबकी बात नहीं करता, मैं बाइकआउट करता हूँ इस 14 अगस्त से। अल्लाह हाफिज़।